हेलो ऑल, वेलकम टू क्लास टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर परसेंटेज, प्रतिशत। कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो, सीटेट हो या किसी स्टेट का टीईटी हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीईटी का एप्टीट्यूड पार्ट या स्कूल एंट्रेंस जैसे नवोदय, सैनिक या जहां भी अरिथमेटिक होता है वहां अंकगणित, वहां परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अंकगणित ही क्यों, अरिथमेटिक ही क्यों, मैथ में हर जगह यूज होता है परसेंटेज। मैथ ही क्यों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन बायो में, इनहेरिटेंस वगैरह में आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि माता को ये बीमारी है या पिता को ये है तो कितना परसेंट चांस है कि बच्चे में ये जाए, तो प्रतिशत वहाँ भी आ सकता है। और वहाँ भी छोड़िए, डेली लाइफ में या जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है तो कोई भी क्या पूछता है, क्या परसेंटेज रहा, नहीं। तो परसेंटेज का यूज तो हर जगह है, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे जो ठीक से स्कूलिंग टाइम में मैथ्स नहीं पढ़े, बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं इसको लेके, ठीक है। तो प्रतिशत मतलब प्रति 100 में कितना, राइट। उसका मतलब ही है परसेंटेज, यानी पर 100 कितना। जैसे 500 में आपके 400 मार्क्स है। अब तो लो इजी है ना, 500 में 400 कितना हुआ। लेकिन ये कहें कि 80% है, प्रतिशत है या 80% है, तो इजी है समझना कि 100 में 80, राइट। तो वही है, मतलब कि ठीक है 50 में 40, 100 में कितना, 100 में 80। तो वो 100 में समझना थोड़ा इजी है, इसलिए प्रतिशत, राइट। तो जैसे मान लीजिए 5% है, इसका मतलब क्या है, 5% मतलब कि 100 में 5, राइट। 100 में 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 में 5 यानी 100 का 100 भाग है तो उसका 5 उसमें से आपको मिल जाएंगे, राइट। यानी 100 रुपया तो उसमें 5 रुपया आपका शेयर है। 10% का मतलब 100 में 10, तो भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, 10% को 10/100। 10% नाम ही है, मतलब ही है कि 100 में 10। तो 100 में 10 को कैसे लिखेंगे भिन्न या फ्रैक्शन में, 10/100 यानी 100 में 10। 5% यानी 100 में 5, 100 में 5 को कैसे लिखेंगे, 5/100 यानी 100 में 5। वैसे 20% को कैसे लिखेंगे, 20/100 यानी 100 में 20। 25% को कैसे लिखेंगे, 25/100 यानी 100 में 25। 50% को कैसे लिखेंगे, 50/100 यानी 100 में 50, ठीक है। चलिए ये समझ आ गया। 5% मतलब 100 में 5, प्रतिशत का मतलब ही है। 10% मतलब 10 में 100 में 10। 20% मतलब 100 में 20। 50% मतलब 100 में 50। भिन्न या फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 5% मतलब 5/100 यानी प्रतिशत साइन हटाना है, उसके बाद बट्टे 100 लिख देना है, ठीक है। जितना भी परसेंट है x%, x/100, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला जाए कि 25%, 25% ऑफ 500 यानी 500 का 25% निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले 25% का मतलब क्या है, 25/100 है, ठीक है। 25% का मतलब 25/100, प्रतिशत साइन हटाइए, उसके बदले बट्टे 100 लिख दीजिए। या 25% को ऐसे भी 100 में 25, तो 100 में 25 गुने जितने का निकालना है उतना, 2 0 से 2 0, 25/5 125 यानी 500 का 25% 125 होगा, ठीक है। 50% ऑफ 400 यानी 400 का 50%। 50% का मतलब 50/100 गुने 400, जितने का निकालना है। 2 0 से 2 0, 50 चौके 200, 400 का 50% 200। 50% का मतलब आधा होता है, 50% मतलब आधा, ठीक है। चलिए आइए, तो ये समझ आ गया, जितना प्रतिशत उतने बटे 100 गुने जितना का निकालना है, वो सिंपली आपका प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। 50% मतलब 50/100 गुने कितने का, 400 का, तो 400, 1000 है तो 1000, जितना भी दिया है उतना कटा दीजिए, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। अब ये कुछ चीजें जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। 5/100 मतलब बोले 5% मतलब 5/100, 5/100 मतलब कटाइए तो 1/20, 5 से 20 मतलब कटेगा ना 100, 1/20 यानी कि 5% का मतलब 20वां भाग, ठीक है। अगर 100 रुपये 5% आपको शेयर मिलना है, मतलब 100 रुपये में 5 रुपये मिलेगा, ठीक है। 10% का मतलब 1/10,
10% मतलब 10वां भाग, ठीक है। 20% मतलब 0 से 0 2 पंजे 10, यानी कि 1/5, 5वां भाग। नीचे जितना कम रहे संख्या ज्यादा, उसका वैल्यू मान जो है ज्यादा होता है, ठीक है। 25%, 25 को 100 से घटाएंगे तो 4, यानी 1/4, ठीक है। 50% का मतलब 0 से 0 5 दूनी 10, यानी 1/2। 50% मतलब 1/2, आधा। 25% मतलब 1/4, यानी कि चौथाई भाग। 20% मतलब 5वां भाग। 10% मतलब 10वां भाग। 5% मतलब 20वां भाग। इस हिसाब से देखें तो 100% कितना हो जाएगा? 100/100, यानी कि 1। 100% का मतलब 1 गुना, यानी 10 रुपये का 100% 10 रुपया ही होगा। 10 रुपये का 50% 5 रुपया होगा, आधा होगा। 100% उतना ही होगा, ठीक है। तो किसी को मान लीजिए किसी दिन, किसी दुकानदार को किसी दिन 500 रुपये का लाभ हुआ, अगले दिन उसको 1000 का लाभ हो रहा है, तो मतलब 100% की वृद्धि है। 500 तो पहले था, दूसरे दिन इसका मतलब 500 ज्यादा हुआ है। पहले दिन 500 था, दूसरे दिन 500 अधिक हुआ है, मतलब 100% अधिक हुआ है, उसका 100% से अधिक हुआ है। तो 100% अधिक हो जाए तो संख्या डबल हो जाती है। 500 का 100% 500, तो 500 500 जुड़ के 100 1000 हो जाएगा ना। 500 का 100% 5 ही होगा, लेकिन 500 में 100% की वृद्धि हो जाए तो मतलब कि 500 और 500 जुड़ जाए तो 1000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कोई चीज़ डबल हो रही है मतलब कि उसमें 100% की इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इंक्रीमेंट के बाद डबल हो रहा है, इंक्रीमेंट तो उसके बराबर 1 गुना होगा, लेकिन इंक्रीमेंट जब जुड़ जाएगा तो संख्या 2 गुना हो जाएगा। जाहिर सी बात है। 500 मान लीजिए 500 और उसमें 500 का और इंक्रीमेंट हो गया, तो अब दोनों जुड़ेगा तो 1000 हो जाएगा, तब डबल होगा ना। ये ओरिजिनल था, ये इंक्रीमेंट था 100%, है ना। ये आपका प्रिंसिपल था, उसका 100% इंक्रीमेंट हुआ, अब दोनों मिल के 1000 होगा। यानी जब 500 1000 हो जाए, डबल हो जाए, तो समझिए 100% का इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट का अमाउंट तो 500 था, लेकिन दोनों जुड़ के 1000 हुआ है, ठीक है, डबल हुआ है। चलिए, तो ये समझ आ गया परसेंटेज निकालना। जितना भी परसेंट निकालना है, प्रतिशत साइन हटाइए, बटे 100 लिखिए, गुने जितने का निकालना है वो लिख दीजिए। जैसे 25% ऑफ 25% ऑफ 500, यानी 500 का 25%, तो 25% का मतलब 25/100। प्रतिशत साइन हटाइए, उसके बटे 100 लिख दीजिए। गुने कितने का? 500 का, तो 500 कटा दीजिए, आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से पूछ ले इसी चीज को, तो कि 125 500 का कितना प्रतिशत है। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे पूछ लिख दें, 125 है ना रुपया 500 रुपये का कितना प्रतिशत है। अब इसमें तो प्रतिशत साइन वाला नहीं दिया है, इसमें तो साइन वाला दिया था, तो बटे 100 करके गुना कर दिया। इसमें साइन वाला नहीं दिया है, साइन वाला पूछ रहा है, निकाल साइन वाला निकालना है, आगे का दिया हुआ है। तो 125 रुपया 500 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो 125 बटे 500 गुने 100। उसमें 100 से भाग दे रहे थे, जब प्रतिशत साइन दिया हुआ है तो 100 से भाग दे रहे थे। जब प्रतिशत साइन नहीं दिया हुआ है तो ये कितने का, तो ये ऊपर रहेगा, कितने का वो नीचे रहेगा, गुने 100। 2 0 से 2 0 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25%। 125 रुपया 500 का 25% है, ठीक है। दो ही तरीके से पूछ सकता है, या तो प्रतिशत दिया रहेगा, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है, इतना परसेंट निकालिए, या ये दिया रहेगा ये इतने का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। A% ऑफ B इज इक्वल टू C। तो A प्रतिशत मतलब A बटे 100, ऑफ मतलब गुना, B बराबर C, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बराबर 100C। ये आपका प्रतिशत वाला है,
बी कितने का, और सी जो निकल के आएगा वो है। ठीक है, ये याद रखिएगा। a% ऑफ b इजिकल टू सी इजिकल टू ए बी बराबर 100c। ठीक है, अब इससे आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। 25% ऑफ 500। ठीक है, अब इसमें से कोई भी दो दिया रहेगा ए बी सी में से, तो तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, परसेंट दिया है, यानी कि ए दिया है, ए बराबर 25 है, ऑफ बी ऑफ 500 यानी बी दिया हुआ है 500 का, सी निकालना है। तो सी निकल जाएगा ना यहाँ से, सी यही से ए बाई 100 गुने बी बराबर सी, यानी सी बराबर ए बटे 100 गुने बी है। कितना है 25 बटे 100, ये कितना है 25 है बटे 100, बी कितना है 500 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 125, तो सी 125 आ गया। ठीक है, इसी फॉर्म, अब इसका निकालिए, इसी फॉर्मूले से ये निकालिए। इस केस में क्या दिया हुआ है, चलिए चलिए, अब दूसरे केस में क्या दिया है, ये इतने का कितना परसेंट, यानी सी दिया हुआ है, बी का कितना परसेंट पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। ठीक है, इस केस में सी दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, सी ए पूछ रहा है। ठीक है, सी दिया है ना 125 रुपया, 500 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी कि सी बी का कितना प्रतिशत है। तो सी दिया है, बी दिया, ए निकालना है, ए निकाल लीजिए। ए बराबर कितना, ए बी इक्वल टू 100 सी, ए बी बराबर 100 सी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 100 सी बटे बी, 100 गुने सी कितना है 500 है, बटे बी कितना है, सॉरी सी 125 है ना, 125 है, और बी कितना है 500 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 125 घटाएंगे 25 आ जाएगा, 25%। ठीक है, साफ लिख दें कहीं, चलिए साफ लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए इस केस में क्या है, ये सी दिया हुआ है 125, बी दिया हुआ है 500, यानी कितने का 500 का, ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ से ए बी इक्वल टू 100 सी है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 100 सी बटे बी, 100 उन्हें सी कितना है 125 बटे बी कितना है 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 125 25, यानी कि 25%। तो एबीसी फॉर्मूला याद रखिए, a% ऑफ b इज इक्वल टू सी, मतलब a बटे 100 गुने b इज इक्वल टू सी, या ए बी इज इक्वल टू 100c। ठीक है, a परसेंटेज है, b जो है कितने का वो है, और c जो परसेंट निकल के आएगा वो है। तो दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि 125 500 का कितना प्रतिशत है, मतलब सी बी का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, तो मैथ्स में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। मैथ्स में या फिजिक्स में, किसी भी न्यूमेरिकल में यूनिट का ध्यान हमेशा रखिएगा कि यूनिट क्या है। ठीक है, दोनों सेम होना, सब सेम होना चाहिए। तो 3 किलोग्राम का क्या मतलब है, 3000 किलोग्राम, राइट। 1 किलो में 1000 किलोग्राम होता है, मालूम है, तो 3 किलो में 3000 किलो का मतलब ही होता है 1000। ठीक है, 1000। अब निकालिए, तो बोल रहा है कि 360 ग्राम 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी कि 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 3000 ग्राम। ठीक है, तो कितना है इसमें, बी दिया है, सॉरी सी दिया है, बी दिया है, ए निकालना है, राइट। सी ये है, बी ये है, ये हमें नहीं मालूम है, या सिंपली 360 बटे ये इतने का, यानी ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, गुने 100। ठीक है, नहीं समझ आए तो क्या बताया था,
ए बी इजकल टू 100C, ए निकालना है इसमें, तो 100C बटे बी, बतिया वही हुआ। सी क्या है 360 है, बी कितना है 3000 है, गुने 100 है ना, 100 बस इसमें पहले लिख दिया। सी कितना है 360 है, बी कितना है 3000 है, यानी इतना इतने का, तो ये सी हो गया, ये बी हो गया, निकाल दीजिए। 1 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 12, यानी 12% है 12%। यस, पहला ही। यहाँ भी कटाएंगे हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0, 12 यहाँ 36, 12%। तो ऐसा दिया था, ये इतना इतने का कितना प्रतिशत है, तो ये ऊपर कितने का हो, नीचे गुने 100, या ए बी इजकल टू 100C, ये वही बतिया है। सी जो है ये, बी इतने का गुने 100, ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यह है कि 57.12% लगभग के भिन्न रूप में समान मान है, यानी इसको भिन्न के रूप में लिखें लगभग कितना आएगा। ठीक है, 57.12% अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू द सेम वैल्यू इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन के लिए क्या बोला था, प्रतिशत हटाइए बटे 100 लिख दीजिए, तो 57.12% मतलब 57.12 बटे 100, प्रतिशत साइन हटेगा उसके बदले 100। उसके अलावा एक और हम लोग क्या हमने सीखा है कि दशमलव हटाने के लिए भी क्या करते हैं, ये क्या हो गया, क्या हो जा रहा है ये, हाँ, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, ये क्या हो रहा है स्केल, क्या हो रहा है ये, चलो तो पहले तक परसेंट निकालने के लिए 57.12 परसेंटेज साइन हटाएंगे बटे 100 लिख देंगे। अब दशमलव भी हटाना है हमें, 57.12, तो दशमलव हटाने के लिए क्या बोलते हैं, करते हैं ये हटाएंगे, उसके बदले 1, और उसके बाद जितना अंक उतना 0। अब ये हो गया 57.12 बटे 100 गुने 100, 100% साइन के लिए, 100 दशमलव हटाने के लिए। अब कटाइए इसको, 4 से कटाइए तो एक बार इसको, 4 एकम 4, 17 4 चौका 16, 1 राइट, 4 दूनी 8, 3 8 चौका 32, तो 4 से वो कटा, 4 से ये कट जाएगा। फिर एक बार 4 से कटाइए, 4 से यहाँ 12 2, 4 5 20 2, 4 7 28 25, तो 357/25 25 25 इंटू 25 625, 357 बटे 625। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब साइन हटाइए, प्रतिशत के साइन हटाइए बटे 100 लिख दीजिए, वो फ्रैक्शन भिन्न बन जाएगा। ठीक है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान ज्ञात कीजिए। If a number b is 10% less than another number c and c is 5% more than 150, then what is the value of b? 3 नंबर है a b c, क्या कह रहा है, नहीं b c 2 ही है ना, ये नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ नंबर b is 10% लेस देन c, 10% क्या है, b क्या है, छोटा है c से 10%, यानी अगर 100 है तो ये 90 है, 100 के 10% 10 होता है, 10 कम हो जाएगा, राइट, ठीक है। एंड c is 5% मोर देन 150, तो पहले c निकाल लेते हैं। ठीक है, b is लेस देन c बाई कितना 10%, यानी 90% है c का, सिंपली है ना। ठीक है,
10% कम होना मतलब 90% है। सी कितना है? ग्रेटर देन 150 बाई 5%, मतलब सी 150 से 5% ज़्यादा है। तो ये तो 5% निकाल के 150 में जोड़िए या सीधे 105% इसका निकाल दीजिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, चलिए तो 5% निकाल ही लीजिए। 5% 150 का कितना होगा? 5% ऑफ 150 कितना होगा? प्रतिशत हटेगा बटे 100 गुने 150, 0 से 0, 5 दूनी 10, 15 बटे 2 मतलब 7.5। तो इतना ज़्यादा है, तो है कितना सी? 150 जोड़ 7.5 यानी 157.5, 157.5। ठीक है, सी 150 से 5% ज़्यादा था, 5% मोर। तो 5% 150 के निकाल के 150 में जोड़ देंगे, सी निकल जाएगा। तो वही किया, 5% ऑफ 150 यानी 5% ऑफ 150, 7.5 आया, 7.5 इसमें जोड़ दीजिए, 157 हो गया सी की वैल्यू। अब बी जो है सी से 10% कम है, तो या तो इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दीजिए या डायरेक्ट 90% निकाल दीजिए, दोनों बात बराबर है। चलिए 10% निकाल लीजिए। 10% कितना होता है? 10वां भाग होता है। 10% ऑफ 157.5, 10% 10वां भाग होता है। अच्छा ऐसे ही लिख लीजिए, 10 बटे 100, प्रतिशत साइन हटाइए, बटे 100 गुने 10 से 10 यानी 157.5 बटे 10। 10 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0.1 इधर से हो जाएगा, सॉरी 0.75, दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, 15.75। अब उसमें से माइनस कर दीजिए 157 में से 15.75 अपने माइनस कर दिया, 0 मान लीजिए। 5 में से 5 ये 4 बच जाएगा, 14 में से 7 ये 6 बच जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4, 141.75 है ये। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01? तो 1.01 को हम क्या लिखते हैं? इसको हटाते हैं 100 और 100 से भाग देते हैं, मतलब प्रतिशत, राइट। x% को x बटे 100 लिखते हैं, यानी नीचे 100 है तो ऊपर वाला परसेंट है, नीचे 100 है तो यानी 101% है ये। 10% को कैसे लिखते थे? 10 बटे 100। 25% को कैसे लिखते थे? 25 बटे 100। वैसे 101% को कैसे लिखेंगे? 101 बटे 100। तो 101 बटे 100 यानी 101%, 101% है, यस ये रहा। ठीक है, चलिए 1 जो है 100% होता है, तो ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, यानी ये 100% तो ज़्यादा ही होगा, 101% है। 84% बराबर है 84% इज इक्वल टू, क्या बताया था? फ्रैक्शन में सिंपली कन्वर्ट करना है, प्रतिशत है जाइए बटे 100 लिख दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 42 बटे 50, 2 से ऊपर 2 से नीचे कटा दिया, 42 बटे 50 है कोई? यस, ठीक है, इजी है। 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यहाँ क्या छूट मिल रही है? लिखा रहता है ना अक्सर, सेल लगा रहा है तो 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, 2 खरीदे 3 पाए, 3 खरीदे 4 पाए, तो 3 खरीदे 4 पाए। तो क्या हो रहा है? मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, 3 खरीद रहे हैं 4 मिल रहा है, यानी 300 रुपया दे रहे हैं और 4 खरीद रहे हैं। ठीक है, राइट। तो बताइए 4 खरीदे तो बेसिकली 400 रुपया होने देना चाहिए था आपको। 100 रुपया एक का है तो 100 रुपये का एक पेन है, मान लीजिए कोई पेन का कीमत है आपकी 100 रुपया, तो 4 पेन खरीद रहे हैं तो 400 देना चाहिए था, लेकिन आप दे कितना रहे? 300, यानी कि 100 रुपये की बचत है आपकी, है ना। तो 100 रुपये की बचत है ना, 1/4 बचत है, 25%, है ना। Buy 3 get 1 free. What discount is being offered here?
बाई 3 गेट 1 फ्री, यानी 400 की जगह आपको 300 पे करना है। 100 मान लीजिए कोई भी सामान ले रहे हैं, कोई चप्पल ले रहे हैं, स्लीपर मान लो, ठीक है, 100 रुपये का एक है, तो 4 लिए, 400 देना था लेकिन आपको 300 ही दिया, मतलब कि 25% उसने डिस्काउंट कर दिया। तो ये कितना हो गया, डिस्काउंट आपको 100 है, तो 100 अपॉन 400 गुने 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 25%, ठीक है, ओके। प्रतिशत के रूप में 0.33 बटे 0.11 है। इन परसेंटेज फॉर्म इट इज, ये कितना हो जाएगा परसेंटेज फॉर्म में, दोनों डेसिमल के बाद 2 है, यानी डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। अरे भैया इसको डेसिमल हटाओगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन 100, 1 है, इसका डेसिमल हटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 100 कैंसिल, तो उतना ही आएगा ना, 33 अपॉन 1 11। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, उन्हें 100 कर देते हैं, 11 3 33, 300% हो जाएगा, है ना, 11 3 33। तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। एक कितना परसेंट होता था, 100%, तो 3 कितना हो जाएगा, 300%, है ना, समझ आया नहीं आया। पहले तो इसको परसेंट बनाने के लिए क्या करते, सिंपली 100 से गुना कर देते। हाँ, ये आपने वो था ना कि जैसे क्या बताया था, 5% के लिए क्या बोला था, 5/100, 100 का 5वां भाग, ऐसे करना। तो अब प्रतिशत बनाने, और जैसे 100% का क्या था, 100/100 यानी कि 1, तो 1 का 100% है, यानी 1 गुने 100 बराबर 100%, 200% मतलब 2 गुना 200%, ठीक है। 1/2 गुने 100 मतलब 50%। तो जितने का भी जो है ना, किसी भी संख्या के प्रतिशत में अगर बदलना है, किसी भी फ्रैक्शन को या भिन्न को 100 से गुना कर दीजिए। तो इसको 100 से सिंपली गुना करना है, गुने 100 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, वो प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद दोनों में सेम अंक है, तो इसका मतलब ये हट जाएगा, ऐसे ही बता ही दिया कैसे। इसको हटाएंगे तो बटे नीचे 100 आएगा, इसको हटाएंगे बटे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, 11/33, यानी 33/11 गुने 100, 11 3 33, 3 गुने 100 300, ठीक है। तो किसी भी संख्या को या किसी फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए। यानी 5% को, ये प्रतिशत है, भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत साइन हटाइए, 100 से भाग दे दीजिए। कोई संख्या है 0.1, इसको प्रतिशत में बदल, 0.1 मतलब 1/10, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/10 गुने 100, यानी कि 10%, 1/10 10% होता है, ठीक है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए, कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। चल ये कौन सा है, 100 माइनस 300 का 20% का 40% बराबर है, ठीक है। 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू, चलिए पहले ब्रैकेट का अंदर का काम करते हैं, ठीक है। 100 माइनस 300 का 20% का 40%, चलिए 100 माइनस 300 मतलब कितना है, माइनस, अच्छा 100 माइनस 300 का 20%, यानी 100 माइनस 300 गुने 20% बदले 20/100, ये 0 से 0 कट गया, का 40%। अब क्या 20 3 60 होगा, यानी 100 माइनस 60 का 40%, समझ आया।
100 माइनस 300 का 20%, ये एक चीज है। 100 में से 300 का 20% माइनस करना है। फिर ये जो आएगा, ये क्या हो जा रहा है, हाँ, ये जो आएगा उसका 40% निकाल देना है। ये क्या हो गया, अरे हटे यार, अरे चलो भैया इतना ही कर लो, देखते हैं, ठीक है। तो 100 माइनस 300 का 20%, यानी 100 माइनस 300 का 20% कितना है, 60 आया का 40%, और 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का 40%, यानी 40 का मतलब गुना होता है, 40% मतलब 40/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 चौके 4 गुने 4 इक्वल टू 16, 16 है, ये रहा, ठीक है। ए के पास 20 से 20% अधिक धन है और सी के पास 20 से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? ए हैज 20% मोर मनी देन बी एंड सी हैज 20% लेस मनी देन बी। हाउ मच मोर मनी डज ए हैव कंपेयर टू सी इन परसेंटेज टर्म्स? ठीक है, चलिए, ए के पास बी से 20% अधिक है, यानी ए बी से बड़ा है, कितना? 20%, यानी बी के पास 100 है तो ए के पास 120 है। चलिए, और सी के पास 20 है और सी के पास कम है 20 है, ये भी कितना? 20%, यानी 100 इसके पास है तो 80 इसके पास है। ठीक है, ठीक है। ए के पास सी से, तो सबसे कम किसके पास है? सी के पास है। एक बी से ज्यादा ए के पास है और बी के पास सी से भी ज्यादा है, यानी सी से ज्यादा बी और बी से ज्यादा ए, सी से ज्यादा बी और बी से ज्यादा ए, यानी सी सबसे कम ए सबसे ज्यादा बी कंपेयर टू सी। हाँ, तो ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है? इसको जो है वो तो निकाल लेंगे, सिंपल ऐसे ही मान के देखिए। इसके पास अगर 100 है तो इसके पास कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 20% अधिक है। तो बी के पास अगर 100 है तो सी के पास कितना है? 80 है, क्योंकि इसके पास 20% कम है। बी के पास 100 है तो ए के पास 20% अधिक है, मतलब 120 है। बी के पास 100, इसका मतलब सी के पास 80 है, क्योंकि इसके पास 20% कम है, 20% कम है। तो ए बी सी से कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है ना। ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी हाउ मच मोर मनी डज ए हैव कंपेयर टू सी। तो ए सी से कितना ज्यादा है? इसका 80 120 है, यानी 40 ज्यादा है। तो 40 80 का कितना प्रतिशत होता है? सीधे दिख रहा है ना, 80 का आधा 40 मतलब 50%। यहाँ निकाल के भी देख लीजिए, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 2 से कटाएंगे तो 50%। आंसर ऐसे ही दिख गया। ठीक है, इसके पास 100 है, इसके पास 120, इसके पास 100 है तो इसके पास 80, यानी ये इससे डेढ़ा है। राइट, अपने देसी भाषा में बोलते डेढ़ा है। डेढ़ा का मतलब 50%। 100 में 50% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा ना, डेढ़ा हो जाता है। 100% जोड़ते हैं तो दोगुना हो जाता है। तो ये डेढ़ा हो रहा है, मतलब 50% बढ़ रहा है। 50% कैसे आ गया? कितना ज्यादा है? तो 40 ज्यादा है। 40 बटे कितने का? 80 का। 40 पर 80 गुने 100 आपका 50 आ गया, 50% हो गया। एक तो ये तरीका है, ये बल्कि ज्यादा इजी तरीका है। दूसरा, आप कुछ मान लीजिए कि बी के पास x है, राइट, बी के पास x है, तो ए के पास कितना हो जाएगा? 1.2x हो जाएगा। सी के पास कितना हो जाएगा? 0.8x हो जाएगा। राइट, 120% है तो 120 का मतलब 120 बटे 100 गुने x। 0 से 0, 12 बटे 10 x, मतलब 10 12 को 10 से भाग देंगे तो 1.2x, तो 1.2x। सी के पास 80% है, 80% मतलब 80 बटे 100 गुने x, तो 0 से 0, 8 को 10 से भाग देंगे तो 0.8x, तो 0.8x आ गया। तो ए का सी से कितना ज्यादा है ना? ए माइनस सी कितना आ गया? एक सी से कितना ज्यादा है?
एक 1.8 है, 1.2x में से 0.8x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4x, और परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4x बटे 0.8x गुने 100, x से x गया, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, 4 दूनी 8, 2 से 50, तो 50 ऐसे भी निकल के आएगा। ठीक है, चलिए। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 है तो इसे कितने में खरीदा गया था? The value of a machine depreciates at the rate of 10% per year. It was purchased 3 years ago. If its present value is 1,45,800, what was its purchase price? Initial price या purchase price क्या था? ठीक है, तो बताया ना, परसेंटेज हर जगह यूज हो जाता है, इसमें भी यूज हो रहा है, प्रॉफिट लॉस में भी यूज होता है, इतना परसेंट का प्रॉफिट, इतना परसेंट का जो है लॉस, राइट, लाभ हानि में। आपका इंटरेस्ट, ब्याज में भी, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज की यूज हर जगह है। इसमें क्या होगा, आपको इनिशियल निकालना है ना, तो परचेज वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, अभी का वर्तमान, प्रेजेंट वैल्यू या वर्तमान मान बराबर इनिशियल या परचेज्ड, इनिशियल कौन सा है जो आपने खरीदा था, इनिशियल वैल्यू 1 माइनस रेट जितना भी है बटे 100, उन्हें कितना पावर टाइम ले लीजिए, कितना टाइम है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना बोला, अभी का उसका मूल्य, वर्तमान मूल्य कितना, ये रहा 1,4,5,8,0,0। इनिशियल वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि परचेज प्राइस निकालना है, पीपी निकालना है। ठीक है, 1 माइनस रेट कितना 10% के, उससे डिप्रिसिएट हो रहा है, तो 10 बटे 100 पावर 3 साल, 3 साल बोला 3 ईयर्स, बस। तो 1,4,5,8,0,0 बराबर पीपी, ये कितना हो जाएगा 0.1, 1 माइनस 0.1, ठीक है, या ऐसे निकाल लीजिए, 1 माइनस 1/10 के पावर 3, या 1.5800 इजिकल टू पीपी, ये कितना हो जाएगा, नीचे 10 और ऊपर 10 माइनस 1 के पावर 3, ठीक है, या 145,800 बराबर पीपी इंटू 10 माइनस 1 9/10 के पावर 3, ठीक है, तो यहाँ से पीपी नहीं निकल जाएगा, पीपी को इधर रखिए, इसको इधर ले आइए, पीपी बराबर 145,800 अपॉन कितना है ये 9/10 के पावर 3, ठीक है, या उल्टा कर दीजिए 145,800 अपॉन, ओ गड़बड़ कर दिया हमने भैया, गड़बड़ कर दिया भैया हमने, प्रेजेंट वैल्यू इधर नहीं रहेगा, इनिशियल वैल्यू इधर, प्रेजेंट वैल्यू इधर रहेगा, ठीक है, इनिशियल वैल्यू बड़ा होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू छोटा होगा। चलिए भैया, नहीं बात तो सही था, अच्छा ओके, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू इधर रहेगा ना, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इंटू 1 माइनस R/100 गुने T, ठीक है, इनिशियल वैल्यू का 90%, ठीक तो लिखे थे शायद हम, अच्छा, तो प्रेजेंट वैल्यू ये होगा ना, पीपी होगा, ठीक है, तो 1,4,5,8,0,0 गुने, इसको हमने करके देख लिया था, कितना आ रहा था 9/10 के पावर 3 आ रहा था, ठीक है, 9/10 के पावर 3 कैसे आएगा, देखिए 1 माइनस 10/100 पावर 3, यानी 1,4,5,8,0,0, ये कितना हो जाएगा, नीचे 100 माइनस 10 के पावर 3
145,800 इंटू 90/100 यानी 100 यानी कि 1 0 से 1 0 पावर 3 यानी 145,800 9/10 के पावर 3। ठीक है ओके। तो इसका परचेज प्राइस पूछ रहा है ना, इनिशियल प्राइस पूछ रहा है, हमने परचेज निकाल दिया। एक्चुअली गलत फॉर्मूला सही लिखा था, वैल्यू गलत जगह लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है फॉर्मूला सही था, वैल्यू गलत जगह लगा रहे हैं हम लोग बस। ठीक है यहाँ पे आपका इनिशियल वैल्यू तो हमें निकालना है, परचेज निकालना है। इनिशियल वैल्यू मतलब पीपी परचेज प्राइस, पीपी निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू इधर है तो प्रेजेंट वैल्यू 145,800 145,800 145,800 145,800। अब पीपी को निकालना है तो इधर ले आइए, ठीक तो था। ठीक है चलिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपी गुने 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10। तो पीपी बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। पीपी बराबर कितना हो जाएगा 145,800 गुने 10/9 गुने 10/9 गुने 10/9 राइट। यहाँ पे ठीक है। अब इसको थोड़ा साफ जगह लिख लिया जाए, 145,800 राइट। अब पीपी निकालना है तो ये ऊपर चला जाएगा 10, 9 नीचे आ जाएंगे। तो पीपी के बराबर कितना हो जाएगा 145,800 गुने 10/9 गुने 10/9 गुने 10/9। ठीक है 9 से कटेगा, देखिए तो कटा के देखते हैं एक बार। 9 एकम 9 25 9 55 हो जाएगा, 6 9 54 1 9 दूने 18 0 0। इसे कटा के देखते हैं, 9 एकम 9 और 7 62, 7 9 63 होता है 62 और 7 56 6 18। अच्छा करके देखते हैं हम, 9 एकम 9 और 7 72 9 8 72 0 0 9 से 9 दूनी तो 200 गुनी 10 गुनी 10 गुनी 10। तो 200 के आगे 3 जीरो और लग जाएगा। है कोई, ये रहा तीसरा आंसर। ठीक है कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है। फॉर्मूला सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू 1 माइनस आर अपॉन 100 के पावर टी। आर क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है इनिशियल वैल्यू मतलब परचेज वैल्यू। ठीक है परचेज प्राइस। चलिए एक बैठ तो कुछ नहीं, ये वैल्यू रख दिया था हमने, ये 9/3 10 के पावर 3 यानी 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। उधर जाएगा तो 10/9 10/9 10/9 9 से कटाएंगे एक बार, ये आएगा, फिर कटाएंगे ये आएगा, फिर कटाएंगे 200 आएगा, 200 को गुना कर देंगे 3 बार 0 10 10 10 उतना आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, एक बैठक में 4/25 सदस्य यानी 25 में से 4/25 का मतलब 25 में से 4। जैसे 5% का मतलब क्या था 5/100 यानी कि 100 में से 5। तो ऐसे ही
25 में से 4 सदस्य महिलाएं थी, सदस्यों का कितना प्रतिशत महिलाएं थी? इन अ मीटिंग 4 आउट ऑफ 25 मेंबर्स वर वीमेन, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वर वीमेन? ठीक है, तो 4/25 जो को परसेंट बनाना है, परसेंट बनाने के लिए क्या बोला था? 100 से गुना कर दीजिए, 4 चुके 16% आंसर आ गया। ठीक है, या ऐसे भी देखिए 5% का मतलब 5/100, यानी नीचे 100 रहेगा तो ऊपर वाला उतना प्रतिशत कहलाएगा। ये 4/25 है, नीचे 100 बनाना है तो 4 से गुना करना है, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो नीचे 100 हो गया, 16/100 तो 16% आंसर आ गया। नीचे 25 है, नीचे 100 करना है मतलब 4 से गुना करना है, तो ऊपर वाला 4 से ऊपर वाला भी गुना होगा। ठीक है, तो या सिंपली 100 से गुना कर दीजिए, रामबाण इलाज। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, 100 से भाग दीजिए, फ्रैक्शन को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, 100 से गुना कर दीजिए, 4/25 गुने 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16%। प्रतिशत साइन लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत साइन हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक है, मेन ये फ्रैक्शन में। चलिए, इसके साथ ही लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, गवर्नमेंट जो एग्जाम में, सीटेट में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया और ढेर सारे क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।